This is the introduction part of exercise 7C क्लास 10th RS अग्रवाल। तो देखते हैं हम लोग एक थ्योरम 1 एक्सरसाइज 7 का सी का, इसके नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये थ्योरम करने से पहले ना कुछ बेसिक थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। वो थ्योरम क्या है, इसलिए वो पहले 7B एक्सरसाइज में वो थ्योरम था RS अग्रवाल के बुक में, वहाँ पे नहीं बताया, इसीलिए ताकि उसका यूज इसमें है, इसको प्रूफ करने में। क्या बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल ले लें ABC और एक ट्रायंगल ले लें DEF, बोल क्या रहा है, गिवन क्या है, कह रहा है कि इफ टू ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विएंगुलर मीन्स व्हाट, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर ऐसा है तो क्या बोल रहा है, तो प्रूफ क्या करना है मुझे, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC/EF ये इक्वल होगा यदि मैं इस ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें AM और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें DN, तो AM और DN का भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। BC/EF का रेशियो और AM/DN का रेशियो दोनों इक्वल होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसको आप साइड से लिख लें, या फिर आप इसको प्रूफ करते समय इसको आपको प्रूफ करना होगा, या फिर इससे बचना चाहते हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए जब हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे ना, तो बस यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, वी नो डैट इन इक्विएंगुलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये स्टेटमेंट लिख देंगे जब ये यूज करना होगा तो। चलिए, तो इसलिए मैं इसको ना एक अलग से मैं साइड से इसको प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। तो हम क्या लेंगे ना, एक ट्रायंगल लेंगे गिवन इस, ये सिमिलरिटी का मीन्स क्या हुआ ना कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल टू एंगल D। अगर आप ये ना लिखें तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह तो आप यही लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, यही लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा मीन्स व्हाट, AB/DE इक्वल टू BC/EF इक्वल टू AC/DF, है ना। थोड़ा कंजस्टेड मत करिए, यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। अब हम प्रूफ में आते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लें। इन ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ABM और DEN, ABM एंड ट्रायंगल DEN, क्या क्या मिल रहा है मुझे, एंगल B और एंगल E तो गिवन में ही है ये यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन। और क्या है, ये भी गिवन में ही है, एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNE, गिवन में ये भी है। तो ये मैं बता चुका हूँ, सिमिलरिटी जब प्रूफ किए थे, एंगल 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 सिमिलरिटी, इसको आप एंगल 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 सिमिलरिटी बोलिए या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी बोले, दोनों एक ही चीज़ है। क्यों, इसी में सपोज मान लेते हैं एंगल B अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही पहले से। तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा 30 डिग्री। तो कहीं भी दो एंगल मिल जाए, आंख बंद करके बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी लिख के प्रूफ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब दोनोदोनों ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मैं बोल सकता हूँ AM/DE इक्वल टू AM/DN।
बाई CPCT। जब ये दोनों साइड मिल गया तो अब गिवन में मेरा क्या है, बट हम बोल सकते हैं बट AB बाई DE, AB बाई DE किसके इक्वल है, BC बाई EF के इक्वल है। तो यहाँ पे AM लिख दिया मैं, सॉरी AB होगा यहाँ पे AB बाई DE किसके इक्वल है गिवन में, BC बाई EF के। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ BC बाई EF इक्वल टू AN बाई AM है, AM बाई DN। और यही तो प्रूफ करना था मुझे। क्लियर। चलिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का बात आया। इसी तरह से और भी एक दो रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट में क्या है कि अगर दो ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DEF है तो इसका मीडियन ले लेंगे। अगर यहाँ पे C ले लें, यहाँ पे D या M और इसका N, ये N, M क्या है, मीडियन है BC पर, मतलब ये साइड इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग BC बाई EF था। तो ये देखिए ये मीडियन किस पे बाइसेक्ट हो रहा है, BC पे ना। ये मीडियन DN किस पे आ रहा है, EF पे। तो यहाँ भी सिमिलरली हम बोल सकते हैं BC बाई EF इक्वल टू AM बाई DN। क्लियर। तो ये मीडियन के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि ये होता है। फिर एक होता है एंगल बाइसेक्टर, उसको एंगल बाइसेक्टर के हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो ये काफ़ी है समझने के लिए। ये समझ गए तो जो भी और एक दो थ्योरम है उसको आप कर सकते हैं। तो इससे आप चाहें तो नोट कर लें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल में ले लिया DEF। कह रहा रेशियो ऑफ एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया, और दोनों ट्रायंगल का एरिया जब निकाल लेंगे तो उसका रेशियो निकालना होगा। वो रेशियो गिवन क्या क्या है वो पहले देख लें। सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर का क्या कंडीशन है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, D है यहाँ पे, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स AB इक्वल AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF। ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलर का मीनिंग हुआ। तो मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल के दोनों को क्या कर दें अब डिवाइड। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये दोनों का जब एरिया निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर। तो अगर मैं BC और EF ले लूँ तो BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बाई DF का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम कि ड्रॉ A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे M, और D से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट कट करेगा उसको ले लेंगे N। तो क्या किए हम, AM परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए किस पे, BC पे, एंड DN किस पे लिए हम, EF पे। चलिए, तो अब हम प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बेसिक फॉर्मूला, हाफ गुने बेस। सपोज मैं यहाँ पे BC ले लिया तो इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है मेरा, AM। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ गुने BC गुने AM। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए।
फिर उस ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल DEF में आएंगे। तो बेस अगर EF ले लें तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा मेरा DN, तो हाफ गुने EF गुने DN। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब दोनों को क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं। तो यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों को डिवाइड। ये हाफ हाफ तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, BC इंटू AM, BC इंटू AM डिवाइडेड बाई EF इंटू DN। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए ABC और DEF दोनों इक्यू एंगुलर ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू AM बाई DN। ये अभी मैं इसके पहले प्रूफ किया कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे रीजन, वी नो डैट इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख लें आप, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड लिख लेंगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म में ये सब लिख दे रहा हूँ, ALT डॉट। ये डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब वो चीज़ को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं बैठेंगे, बस ये रिजल्ट की तरह हम लोग याद रखेंगे। इसलिए मैं इसका प्रूफ पिछले एक्सरसाइज में नहीं बताया था। तो अब यहाँ पे AB बाई DE किसके इक्वल है भाई, AB बाई DE BC बाई EF के इक्वल है। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ BC बाई EF इक्वल टू AM बाई DN। अब इसको इक्वेशन 1 2 था, इसको 3 मान लें आप और इसको 4th मान लें, तो हम बोलेंगे 3rd and 4th फ्रॉम 3rd and 4th BC बाई EF AM बाई DM। तो AM बाई DN, AM बाई DN किसके इक्वल है, ये BC बाई EF के। तो यहाँ पे मैं BC बाई EF पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC बाई EF पहले ही है, एज इट इज मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू AM बाई DN। AM बाई DN है BC बाई EF के इक्वल है, BC बाई EF। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा BC स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर। तो ये तो मुझे ये वाला रिजल्ट आया ना भाई, आप ध्यान से देखें, मुझे ये भी लाना है, ये भी लाना है, एक ये और ये भी लाना है। तो आप सिमिलरली में आप लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। फिर से सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस। तो इसको आप प्रूफ करने के लिए मत बैठ जाइए, फिर तो लंबा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप प्रूफ करने हैं। अब हमको क्या प्रूफ करना है, AB बाई DE। AB है कहाँ, यहाँ है, यहाँ है। तो ये कंस्ट्रक्शन अब आपको घुमा कर परपेंडिकुलर C से लाना होगा AB पे, F से लाना होगा DE पे, तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को लाने के लिए B से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा और E से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इतना लंबा जाएगा, इसलिए मैं सिमिलरली लिखता हूँ। मैं ही क्यों भाई, बुक भी अप्लाई करता है, एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोसीजर को इसको भी अप्लाई करना, इसको भी। तो मैं एक को शो कर दिया ना यहाँ पे, बाकी दो आप सिमिलरली लगा सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन था एज इट इज आप लिख लें, ऐसे था ना कंस्ट्रक्शन। एक थ्योरम कंप्लीट हुआ तो आप इसे नोट कर लें। थ्योरम 2 थोड़ा ये इम्पोर्टेंट भी है,
इसके पहले जो बताया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भी था, वो बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इसमें भी है और दोनों ट्रायंगल इसमें सिमिलर बता रहा है। ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लिया मैं डी ई एफ। तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मैं सिमिलर ले लिया, तो जो दिया हुआ है वो मैं ले लेता हूँ। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है, तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो कॉन्ग्रुएंट पढ़े हैं आप क्लास 9th में। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बहुत अंतर है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है ना कि इस ट्रायंगल को इस पे शिफ्ट कराएं तो ये पूरा सुपरपोज हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो इसका साइड एकदम पूरा एग्जैक्ट सारा डायमेंशन, एंगल भी, साइड भी इक्वल होगा, उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरिटी तो हम लोग अभी कर ही चुके हैं, है ना, आप लोग जानते ही हैं कि क्या है सिमिलरिटी। तो एक बार मैं रिकॉल कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है क्या, एकदम एग्जैक्ट, जितना ये इसका साइज होगा उतना भी इसका एकदम साइज हो जाएगा। चलिए, तो हमको टू प्रूव क्या करना है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये मुझे प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ में आते हैं। तो अभी इसके पहले जो थ्योरम बताया मैं, क्या था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये तो गिवन में दिया हुआ ही है। जब ये गिवन में दिया हुआ है तो आंख बंद कर बोल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बाई डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। ये होगा, अभी हम प्रूफ किए भी। चलिए, अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दोनों इक्वल भी है। इसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे तो इसका एरिया इक्वल है, तो दोनों डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा साइड 1 आ जाएगा। तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये तो गिवन में था तो इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 इक्वल टू ये पूरा का पूरा ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ का स्क्वायर। ये सारा तीनों साइड में लिख दिया, सब इक्वल है एक दूसरे का। तो ये दोनों को कंपेयर करें, डी ई क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ए बी किसके इक्वल हो गया, डी ई के, पहला मिल गया ए बी इक्वल टू डी ई। आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ई एफ स्क्वायर इंटू 1 ई एफ स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट आया तो बी सी किसके इक्वल आ गया, ई एफ का, तो बी सी ई एफ का इक्वल हो गया, ए बी डी ई के इक्वल हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो डी एफ स्क्वायर को 1 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो डी एफ इक्वल टू क्या मिल गया, ए सी। जब तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो बोल देंगे हेंस
ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये कंप्लीट हो गया। ये दोनों थ्योरम इम्पोर्टेंट था। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं उतना, तो थ्योरम दिमाग में मत रखें, एज ए रिजल्ट याद रखें। ध्यान से देखें यहाँ पे, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, चलिए इसको आप नोट कर ले, मैं फिर इसको फ्रेश बता रहा हूँ कि और भी क्या दो थ्योरम है, 3 थ्योरम और है। तो एज ए रिजल्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ का थ्योरम देखें, ये एग्ज़ाम में आने वाला है नहीं, कंफर्म मान लीजिए एग्ज़ाम में नहीं आएगा तीनों थ्योरम। इसीलिए आप हर एक थ्योरम को आप प्रूफ करते चलें, हर चीज़ को दिमाग में रखें। थ्योरम इतना है कि माइंड से बाउंस करेगा, कितना थ्योरम दिमाग में रखे, है ना। तो चलिए देखिए क्या है वो थ्योरम। अगर 2 ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और DEF, ABC और DEF, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और यदि मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं A से M और D से एक N, तो अभी हम क्या पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स व्हाट, AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। ये पढ़े थे ना, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। सब इसी के हेल्प से ये बन जाएगा। आप क्या करेंगे ना, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो आप जानते हैं ना, अभी तो प्रूफ किया था इसमें कि क्या प्रूफ किया था, AB बाई DE इक्वल टू AM बाई DM, AM बाई DN। ये भी प्रूफ कर दिया था कि 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल। तो AB बाई DE ये स्क्वायर है ना, अगर इसे यहाँ पे स्क्वायरिंग कर, चलिए ये तो एज ए रिजल्ट हमें थ्योरम प्रूफ करके बता दिया। अब दोनों तरफ पर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर बाई DN स्क्वायर। तो बस इसके जगह पुट कर दीजिए ना आप, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये इक्वल होता है एल्टीट्यूड के, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा दोनों का एरिया। और क्या है, ये एल्टीट्यूड ना लेके अगर मीडियन ले लें, ABC DEF, एक मीडियन ड्रॉ कर दें AM DN, मीडियन करने का मतलब कि BM और MC इक्वल होगा, EN और NF क्या होगा, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग देखिए सारा ही हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में क्या बताएं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे एक मीडियन आ गया तो हम डायरेक्ट बोल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर का रेशियो के बराबर, मीन्स व्हाट, AM स्क्वायर बाई DN स्क्वायर। तो फिर यहाँ तो बोलिएगा कि सर तो वही चीज़ हो गया, AM स्क्वायर बाई DN स्क्वायर। अरे मैं यहाँ तो अल्टीट्यूड लिया हूँ, यहाँ तो मीडियन बोल रहा हूँ कि AM और DN क्या है, यहाँ पे तो मीडियन है, और यहाँ पे AM एंड DN क्या है, तो एल्टीट्यूड है।
आप कुछ और भी नेमिंग लिख सकते हैं, ए ओ मान सकते हैं, डी क्यू मान सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो उसके लिए। फिर एक एंगल बाइसेक्टर पे है, एंगल बाइसेक्टर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर ले लें, ए बी सी, और एक ट्रायंगल ले लें डी ई एफ, है ना। इसको एक रिजल्ट तरह का याद रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर बराबर करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर एंड करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो वही चीज़ है सब। यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो एंगल बाइसेक्टर ए का ये और ये इक्वल होगा, डी का एंगल बाइसेक्टर लें तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो ए का एंगल बाइसेक्टर, इसका नेमिंग दे दें अगर फिर से एम और यहाँ पे एन, तो फिर से तो वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग है ना। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के चलते हो रहा है, यहाँ पे मीडियन के चलते हो रहा, और यहाँ पे एल्टीट्यूड के चलते हो रहा है। तो कन्फ्यूजन हो तो मैं इसमें ना कुछ अलग नेमिंग दे देता हूँ, एक्स और वाई। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर बाई डी वाई का स्क्वायर। ये तीनों थ्योरम, तीनों रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। इसका तो लगभग मैं प्रूफ बता भी दिया, एल्टीट्यूड वाला, है ना। सिमिलरली आप क्या करेंगे ना कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। मैं हिंट देता हूँ आप कैसे करेंगे। जो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, ये एंगल तो गिवन दिया हुआ ही है, ये वाला ये तो इक्वल है, लेकिन हाफ करेंगे तो ये और ये भी मिल जाएगा मुझे, ये तो गिवन दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, या फिर सिमिलर बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना है मुझे। तो एक एंगल मिल गया, एक साइड का रेशियो मिल गया, और ये साइड और ये साइड तो गिवन में था ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्विवेलेंट था। तो इसका हाफ हाफ करेंगे तो बी एम और ई एन भी मिल जाएगा। तो आप खुद से कर ले। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के चलते एंगल ए इक्वल टू एंगल डी था, तो ए का हाफ 1, डी का हाफ 2, यानी 1 और 2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ये और ये तो पहले से दिया हुआ था, तो दो एंगल मिल गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, एक्यू एंगलर। तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए एक्स बाई डी वाई। फिर इसमें स्क्वायरिंग कर दें जैसे इसमें किया मैं। सिंपल है, आप इसे कर लेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C में। कैसा लगा वीडियो भाई? पसंद है लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।